हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी कॉर्नर। और एनसीईआरटी कॉर्नर की हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। इससे पहले हमने एनसीईआरटी कॉर्नर की एक्सरसाइज 1.2 की थी और इससे पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। तो सिमिलर वही क्वेश्चंस हैं जैसे हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़े थे, बस क्वेश्चन चेंज है, बाकी प्रोसीजर वही है जैसे हमने उसमें किया था। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया था जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इस संख्या इसके अंदर है √ के अंदर, उसे एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो क्या करेंगे, इसे माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसे क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है, इसका अपोजिट मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अपरिमेय, तो हम इसे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। और आप सभी को पता है परिमेय संख्या कैसी होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के। कर दिया। अब जहाँ P और Q क्या है, P और Q हमने लेनी है सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या कैसी होती है, जिसके गुणनखंड में केवल 1 आए, 1 सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। और जहाँ Q हमारा बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब हमने ये मान ली, इसे सहअभाज्य संख्या मान ली। अब हम दूसरा स्टेप, इसे स्टेप वाइज करेंगे। पहला स्टेप, इसे एक परिमेय संख्या मानेंगे और उसके बाद हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर अपॉन में Q का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर खोलेंगे, कितना आ जाएगा, √5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, कंप्लीट 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 5 इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। कर दिया। Q स्क्वायर हम उधर ले जाएंगे, Q स्क्वायर, और 5 को अपॉन में ले आएंगे, P स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, ये इधर गुना में है तो इधर आके भाग में चला गया, ये भाग में था उधर चला गया गुना में। तो अब देखिए यहाँ पर P स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। यहाँ पर हम लिख देंगे P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब ये 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 5 से विभाज्य है। अगर P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य है। लिख दिया, ये लिख देना आपको, P भी 5 से विभाज्य है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इसे, ये जो P स्क्वायर है यहाँ पर, ये जो P है, हम P को क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी संख्या होगी, जैसे हम किसे सिद्ध कर रहे हैं, 5 को सिद्ध कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ पर 5 आएगी, 5m। हमने P को 5m के बराबर रख लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें √2 सिद्ध करना होता तो हमारी यहाँ पर संख्या क्या आ जाती, 2 आ जाती। अगर हमें 3 सिद्ध करना होता तो यहाँ पर संख्या हम 3m मानते। अगर 7 आता तो हम यहाँ पर 7m मानते। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। Q स्क्वायर यहाँ पर लिख लीजिएगा, P का मान इक्वेशन में पुट करने पर, ठीक है, इक्वेशन में रखने पर कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर बराबर P की वैल्यू कितनी है, 5m का वर्ग हो रहा है तो यहाँ पर भी वर्ग कर देंगे अपॉन में 5। ठीक है, अब कितना आ जाएगा इसका वर्ग करने पर, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन में 5 और साथ में m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे काट देंगे, कितने टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स 5m स्क्वायर आ जाएगा। Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। यहाँ से हम m स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, Q स्क्वायर, और ये इसके साथ गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा, इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो m स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया, m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, अब देखिए Q स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः विभाज्य है, अतः Q भी, देखिए अगर Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य है।
विभाज्य है। तो ये हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि 5 भी पी और क्यू क्या है, 5 से भी विभाज्य है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में पी और क्यू को क्या माना था कि वो सहअभाज्य संख्या है। अगर सहअभाज्य संख्या इसका मतलब है उसमें केवल 1 जो है उनका गुणनखंड है, 1 के अलावा उनके और भी कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। ठीक है, सिर्फ 1 ही उसका गुणनखंड होगा। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से तो हमारी कल्पना गलत निकल गई। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः इक्वेशन, समीकरण लिख दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो गई। कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप कि आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। अब अंडर रूट के अंदर अगर 2 है तो उसे भी आपको इसी तरीके से करना है, 5 है तो भी ऐसे ही करना है, 7 है तो भी ऐसे ही करना है और 3 है तो भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल लेंगे इसे अभी सॉल्व करने पर। और √5 हमने अभी सिद्ध किया है कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो वही माना 3 + 2 √5 एक क्या माननी है, यहाँ पर अपरिमेय है तो हमें क्या माननी है, ये एक परिमेय संख्या है। इसे क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ये हमने अभी माना है। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, 3 + 2 √5 किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। ठीक है, जहाँ P और Q क्या होंगी, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और Q बराबर नहीं है 0 के। तो देखिए पहले तो इस यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगा √5, 2√5 को यहीं पर रखा और P/Q को उधर, ये 3 इधर प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का। हमें क्या निकालना है, √5 चाहिए तो √5 ऐसे छोड़ देंगे और ये आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में P/Q - 3। इतना आपको ये करना है। और अब आप यहाँ से इसमें ये लाइन लिख दीजिएगा कि ये वाली संख्या तो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये देखिए जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ से P/Q के रूप में ये संख्या कुछ भी निकल कर आएगी। तो ये संख्या कैसी है, एक परिमेय संख्या है। अतः अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हुई क्योंकि इसके बराबर है। लेकिन हमारा क्या है, विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, चूंकि 1/2 P/Q - 3 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये √5 एक अपरिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर इन्हीं क्वेश्चंस की तरह है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप
ये सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इजीली। सिमिलर यही प्रोसीजर करने का, देखिए 1/√2 से पहले आप इसे क्या मानेंगे, पी अपॉन, देखिए 1 मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, 1/√2 का p/q के रूप में मानेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, √2 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, q में p आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू, ये इधर भाग में इधर गुना में चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपको यही लाइन लिखनी है जो मैंने अभी आपको ऊपर लिख कर दी है, q/p एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको इसमें करना है। सेम आपको यहाँ से भी ऐसे ही करना है। देखिए 7 √5 से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, √5 की वैल्यू निकाल लेंगे, और ऐसे ही जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन किया आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ से आप √2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा और √2 को लिख दीजिएगा। यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 6 + √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब आपके एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चन तो यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कॉर्नर भी आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। अब मैं आपको कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो शायद आपको उनका एलसीएम करने में थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी तो आप आसान से उन्हें कर सकते हैं, वो पेपर में आने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, a = x² तथा b = xy² है, तो मैसेपे और लेसेपे ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपने संख्याएं जब आपको मिली हो तो आप उनकी तो एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, लेकिन जब इस तरह की संख्याएं आपको दे दी जाए तो आप मैसेपे और लेसेपे कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। देखिए a की वैल्यू आपको कितनी दी है, a = x²y, ठीक है। b की वैल्यू कितनी दी है, x और y²। अब देखिए इन क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, लेसेपे, लेसेपे मतलब एलसीएम, ठीक है, और मैसेपे, मैसेपे मतलब एचसीएफ, ठीक है। लेसेपे और मैसेपे आपको निकालने हैं। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, a = देखिए x⁻², इसका मतलब क्या है, x 2 टाइम्स है, x की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रही है, और इनटू में y भी है। अब b की वैल्यू क्या कर लेंगे, b = x, इनटू में y कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो y की इंटू y, ऐसे कर देना आपको। अब एलसीएम निकालते वक्त आप क्या देखते थे और एचसीएफ निकालते वक्त आप क्या देखते थे, हमें वही प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए एलसीएम में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट टाइम्स किस में आ रहा है, ये देखिए a की हाईएस्ट टाइम्स कितना है, 2 टाइम्स है, x इसमें 1 टाइम आ रहा है, इसमें 2 टाइम आ रहा है, तो जितने टाइम्स आ रहा होता है हम उतने टाइम्स इसे लिख देते हैं। 2 टाइम्स आ रहा है तो हम इसे x को 2 टाइम्स लिख देंगे, लिख दिया। अब दूसरा y, दूसरी संख्या क्या है, y हाईएस्ट टाइम किस में आ रहा है, इसमें 1 टाइम आ रहा है, इसमें 2 टाइम, तो हाईएस्ट टाइम b में आ रहा है, और जितने टाइम्स आ रहा होता है उसे उतने टाइम्स लिख देते हैं, y इंटू में y, तो कितना आ जाएगा, अब इसके x 2 टाइम्स है तो x की पावर 2, y 2 टाइम्स है तो y की पावर 2। इस तरीके से आपका एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ में आप क्या देखते हो, कॉमन, दोनों संख्याओं में कॉमन देखते हैं, एक a कोई संख्या है, एक b कोई संख्या है, और उसके गुणनखंड ये हो चुके इसमें, ठीक है। इन दोनों में आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है, तो कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है दोनों में कॉमन, और y आ रहा है कॉमन, तो एक एक निकाल कर रख दीजिए यहाँ पर, एक कॉमन इसमें उभयनिष्ठ इसमें से ले लिया और एक उभयनिष्ठ इसमें से, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान। तो इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल लेंगे, तो इसे साथ में मिलाकर लिख दीजिए xy। ऐसे आपके पास अगर कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो उसे देखकर घबराना नहीं कि इसे कैसे करेंगे, इसका लेसेपे और मैसेपे कैसे करेंगे। सिमिलर वही प्रोसीजर है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, बस संख्याएं यहाँ पर चेंज होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, a = अल्फा बीटा स्क्वायर तथा b = बीटा इंटू अल्फा, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सेम वही जैसे अभी कराया है, a = लिखेंगे अल्फा इंटू में बीटा है, तो बीटा को कैसे लिख देंगे, 2 टाइम्स लिख दो क्योंकि उसकी पावर 2 है, बीटा इंटू में बीटा, और b की वैल्यू कितनी दे रखी है, बीटा इंटू में अल्फा रख दिया, वैल्यू पुट कर दी, बीटा इंटू में अल्फा दे रखा है, ठीक है। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जब हमें एचसीएफ निकालना होता है तो उभयनिष्ठ देखते हैं। देखिए बीटा इसमें भी है और एक बीटा इसमें भी है, अल्फा एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है, लिख दिया। अल्फा निकाल लिया और बीटा निकाल लिया और बीच में मल्टीप्लाई करके दोनों क्या बन जाएंगे, अल्फा बीटा। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट टाइम्स देखेंगे, बीटा हाईएस्ट टाइम इसमें आ रहा है और कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इसे लिख देंगे। अल्फा देखिए अल्फा तो
1 टाइम उसमें आ रहा है, 1 टाइम इसमें, तो इस ही हम लिख देंगे, इसके हाईएस्ट टाइम 1 टाइम है। ठीक है, अब कैसे लिख सकते हैं इसे, बीटा 2 टाइम्स है तो बीटा का स्क्वायर और इनटू में अल्फा, सीधा करके लिख दीजिए अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और इन क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।